अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में हर चीज का स्वरूप बदल गया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की शुरुआत हुई तो बिल्कुल अलग नजारा दिखा। पहली बार ऐसा हुआ कि 65 वर्ष से ऊपर के विधायकों को वर्चुअली सदन की कार्रवाई में जोड़ा गया। इसके अलावा 65 वर्ष से कम उम्र के विधायकों को ही सदन में प्रवेश मिला। वो भी मास्क लगाए हुए थे और ग्लव्स पहने हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया है। यही कारण है कि पहली बार दर्शक दीर्घा में भी विधायक बैठकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत अलग अलग नजारे दिखे आपको इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। 4 दिवसीय सत्र है और इसमें पहले जो दिन की कार्रवाई थी, चूंकि अभी 2 कैबिनेट मंत्रियों का और 2 विधायकों का, निवर्तमान विधायक थे जो उनका निधन हो गया था कोरोना के चलते, तो आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसके बाद कार्रवाई को शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की। सरकार ने भी अपनी रणनीति तैयार की है विपक्ष के हमलों का जवाब देने की। इसके अलावा 16 विधेयक पारित कराए जाने हैं और देखना होगा कि ये जो सत्र है सरकार के लिए कितना आसान रहता है। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद अंत में आपको कुछ और बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधान भवन स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इन दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह असफल रही है। इस दौरान विधान भवन में प्रवेश कर रहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का सपाइयों ने घेराव किया और नारेबाजी की। सपा नेता यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने तख्ती और पोस्टर पर सरकार विरोधी नारे लिख रखे थे। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन, प्रदेश की मंत्री कमल रानी वरुण व चेतन सिंह चौहान तथा 2 मौजूदा विधायकों वीरेंद्र सिंह सिरोही और पारसनाथ यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद विधान परिषद और विधानसभा की कार्यवाही कल यानी शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे सभापति रमेश यादव की अध्यक्षता में शुरू हुई। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, मौजूदा सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण और चेतन चौहान के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया गया। सदन के नेता और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लालजी टंडन, कमल रानी वरुण और चेतन चौहान ने अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। उनका निधन सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अहमद हसन की अनुपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे श्याम सुंदर दास निषाद ने भी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रस्ताव पर सुरेश कुमार त्रिपाठी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य तथा अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभापति रमेश यादव ने नेता सदन, नेता विपक्ष तथा अन्य सदस्यों की भावनाओं से खुद को जोड़ते हुए दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतात्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखे जाने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर विधानसभा में भी विधान परिषद की तरह 2 कैबिनेट मंत्रियों चेतन चौहान, कमल रानी वरुण और 2 सदस्यों के निधन के प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1.5 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान सभी दलीय नेताओं ने दिवंगत सदस्यों के योगदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखने के बाद विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभी दलीय नेताओं की श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए सदन को आश्वस्त किया कि वह उनकी भावनाओं को दिवंगत सदस्यों के परिजनों तक पहुंचा देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कोरोना वॉरियर्स के कामकाज की भी सराहना की। उधर कोविड-19 महामारी के समय बुलाए गए इस सत्र में सदन के अंदर जरूरी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के मकसद से सदस्यों के लिए एक सीट छोड़कर बैठने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी दर्शकों के बजाय सदस्यों के बैठने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक बंदोबस्त किया गया है। सभी सदस्य मास्क लगाकर सदन में पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ 4 दिन का ही होगा और इसमें 16 विधेयकों को भी पारित कराया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अधिक उम्र के विधायक इसमें वर्चुअल भागीदारी करेंगे। विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ विधान भवन में पहुंचे। सदन की कार्यवाही में नोएडा से भाजपा के विधायक पंकज सिंह, बहराइच की विधायक अनुपमा जायसवाल तथा जन्मेजय सिंह ऑनलाइन शामिल हुए।
इसके साथ ही मंत्री ब्रजेश पाठक भी इसमें ऑनलाइन शामिल हुए। मंत्री मन्नू लाल कोरी कार में बैठे बैठे विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। देखा जाए तो पहली बार सदन में वर्चुअल कार्रवाई हो रही है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के विधायकों को सत्र में वर्चुअल तरीके से जोड़ा गया है और सिर्फ 65 साल से कम उम्र के विधायकों को ही सदन में मास्क और ग्लव्स के साथ प्रवेश दिया गया। विधानमंडल का मानसून सत्र कई मायनों में अनूठा है। कोरोना महामारी के दौरान संवैधानिक बाध्यता के कारण इस सत्र के लिए अनेक ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं जो विधानसभा के इतिहास में पहली बार होंगी। मसलन दर्शक दीर्घा में भी विधायकों को बैठना पड़ेगा और लॉबी में बैठकर भी विधायक सदन की कार्रवाई का हिस्सा लेंगे। और कुछ बड़ी बातें बताते हैं आपको इस अनूठे विधानमंडल सत्र के बारे में। जैसे नेता सदन के पास कोई नहीं बैठेगा, संसदीय कार्यमंत्री की सीट भी अलग होगी, सभी सदस्यों को मास्क लगाकर बैठना होगा। एक साथ 4 सदस्यों को यानी कि 2 कैबिनेट मंत्री और 2 विधायकों के निधन पर विधानसभा में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया है, ये पहली बार ही है। इसके अलावा सत्र के दौरान कैफेटेरिया बंद रहेगा, केवल गर्म पानी और काढ़ा मिलेगा। प्रत्येक विधायक और एमएलसी को कोरोना टेस्ट कराना होगा। वेल में विरोध के समय भी झुंड में खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। विधान परिषद कार्रवाई का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण होगा। विधानसभा की लॉबी और गलियारे में लोगों को खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए विधानसभा कैंटीन में खाने के लिए 10 लोग ही एक साथ बैठ सकेंगे। पहले ग्रुप के हटने के बाद ही दूसरा ग्रुप बैठ सकेगा। उधर केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इंदौर चौथी बार, जी हाँ, लगातार चौथी बार पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने में कामयाब रहा है। उसके बाद सूरत का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई रहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक कार्यक्रम के दौरान आज ये सर्वेक्षण, जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, उसके परिणाम जारी किए।